हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में आप लोग इस टॉपिक की कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे थे। तो आप लोगों की डिमांड पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताओगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जो भी मेजॉरिटी डिमांडेड टॉपिक होगी वही वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मैं तो बोलूंगा ये बचपन वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का मतलब समझ लेते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं और फिर इसके बेस पे कुछ 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे जिससे करके हमारा ये टॉपिक अच्छे से चमक जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज यानी क्या। ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ट्रेजेक्टरीज यानी क्या, कर्व्स, कोई भी तरीके के कर्व्स, उसमें लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दो कर्व्स या ऐसी दो ट्रेजेक्टरीज जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या फिर ऐसे दो कर्व्स या ऐसे दो ट्रेजेक्टरीज जो एक दूसरे के 90 एंगल पे हो, उसको हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एक्स एक्सिस बना दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस बना दिया, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन जो हमने बनाई उसको हम बोल देंगे कर्व ए या फिर ट्रेजेक्टरी ए। अब दूसरी ट्रेजेक्टरी या कर्व बनाएंगे, वो ट्रेजेक्टरी इसके ट्रेजेक्टरी ए के हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये होगी हमारी ट्रेजेक्टरी बी या कर्व बी। अब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अगर दो ट्रेजेक्टरीज या फिर दो कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको हम बोल देंगे कि दोनों ही एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन हम देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर की लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, y = mx + c, ठीक है। c क्या होता था, y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है, c = 0 है, यानी कि ये लाइन ओरिजिन में से पास होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हम लाइन बना सकते हैं जो ओरिजिन में से पास होगी। ऐसी सारी लाइनों का इक्वेशन y = mx होगा, ठीक है। तो ये सारी लाइन को हम एक फैमिली मान के चलते हैं, ये सारी ट्रेजेक्टरी को हम एक फैमिली मान के चलते हैं जिसको बोल देंगे फैमिली ए, ठीक है। फैमिली ए के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लू कलर के सर्कल्स बने हुए हैं। ये सर्कल का इक्वेशन भी हम बचपन से पढ़ के आए हैं, कौन सा था, x² + y² = r²। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेडियस के हम सर्कल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्कल की एक फैमिली बना दी। ये सारी ट्रेजेक्टरी की फैमिली को हमने बोल दिया फैमिली बी, ठीक है। और इसका इक्वेशन ये रहा। अब ये जो फैमिली ए है और फैमिली बी है, यानी ये जो लाइन है फैमिली ए की और ये जो सर्कल है फैमिली बी के, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। हम देख सकते हैं लाइन और ये सर्कल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों कर्व जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या दो ट्रेजेक्टरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यानी लाइन और सर्कल दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का मतलब क्या निकला, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है, फैमिली ए एंड बी, ये रही फैमिली ए और फैमिली बी, आर एट 90 डिग्री विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। सो बोथ फैमिलीज आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों के दोनों जो फैमिली है ट्रेजेक्टरीज की कर्व की वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो इतना बात हमें समझ में आ चुका है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अब कुछ स्लोप की बात करते हैं। बचपन में हमने 11-12 साइंस में जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते थे तब हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ में से स्लोप पता लगाते थे, Δy/Δx या फिर dy/dx, उसको स्लोप बोलते थे। तो मान के चलते हैं कि ये लाइन ए है या फिर ट्रेजेक्टरी ए है, इसका स्लोप मान के चलते हैं dy/dx स्लोप है, dy/dx उसका वैल्यू मान के चलते हैं 2/3 है। ये ट्रेजेक्टरी का स्लोप dy/dx जिसे बोलते हैं 2/3 है। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी इसकी, ठीक है, जो 90 डिग्री पे होगी, उसका स्लोप dy/dx कितना होगा, तो उसका स्लोप dy/dx पता लगाना है। तो सिंपल सी चीज है, ये भी हम पढ़ चुके हैं बचपन में, क्या कि ये कर्व ऐसे बनाया है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये मिरर इमेज है इसकी, ये मिरर इमेज है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, और परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल यानी उलट कर देंगे इसको, यानी कि 3/2, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये ट्रेजेक्टरी ए का स्लोप जो है वो a/b है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा,
मिरर इमेज है तो माइनस साइन लगा देंगे और परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल कर देंगे b बाई ए। तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, स्लोप की बात। dy बाई डी एक्स स्लोप होता है अगर फैमिली ए का स्लोप a बाई बी है और फैमिली ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है अगर, या फिर बोल लो कि 90 डिग्री पे है यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है दोनों एक दूसरे की, तो b का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, फैमिली बी का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव साइन और रेसिप्रोकल b बाई ए। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज यानी ऐसे दो कर्व जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो। अगर एक ट्रेजेक्ट्री का स्लोप हमें पता है, एक ट्रेजेक्ट्री का अगर हमें स्लोप पता है तो दूसरे का कैसे पता लगाएंगे, नेगेटिव कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया शायद से आपने। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होने वाला है। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, यानी एक कर्व देके रखा है जिसका इक्वेशन कुछ है, ठीक है। वेयर के इज दी आर्बिटरी कांस्टेंट, के आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो यहां पे हमें एक फैमिली देके रखी है तो हम लिख लेंगे फैमिली ए का इक्वेशन क्या है, फैमिली ए का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। अब हमें फैमिली बी बनानी है जो इसके ऑर्थोगोनल हो यानी 90 डिग्री पे हो, यानी वो फैमिली का इक्वेशन पता लगाना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा फैमिली ए और यहां पे लिख लेंगे फैमिली बी, ठीक है। फैमिली ए का इक्वेशन देके रखा है क्या है, x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे फैमिली बी का इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप ढूंढेंगे। फैमिली ए का स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx से। इसका स्लोप कुछ आएगा, स्लोप का जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे और उस पे से हम फैमिली बी का इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर याद हो तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसका एक कर्व पढ़ा था, याद हो तो ऐसे कुछ था, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ कर्व हमने पढ़ा था अगर याद हो तो। ये हमारा कौन सा है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो यहाँ पे बना देते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर यानी ये x एक्सिस पे ऐसे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कर्व या ट्रेजेक्टरी, जिसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। कोई कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो ये ट्रेजेक्टरी, ये फैमिली ए है हमारी। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी ट्रेजेक्टरी आएगी उसका इक्वेशन हमें ढूंढना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, x का, विच इज इक्वल टू ये साइड भी विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, के वाई स्क्वायर का। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। विच इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन में क्या रूल है, जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर निकालना है डिफरेंशिएशन से, तो बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, 1 इज इक्वल्स टू के। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, बेसिक सी बात है डिफरेंशिएशन की, 11th 12th वाली। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर का करना है तो हम क्या मान के चलेंगे, y को x मान के चलेंगे, ठीक है। चेन रूल है हमारा, y को x मान के चलेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर याद हो तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का हम क्या करते थे, n x रेस टू n माइनस 1 करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, n क्या है, n क्या है 2 y रेस टू n माइनस 1 यानी रेस टू 1, ठीक है। अब जिसको हमने x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। किसको x माना था हमने, y को, तो y का वापस से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। सिंपल सा रूल लगाया हमने, क्या किया वापस एक बार देख लेते हैं। k को एज इट इज रख लिया, y को क्या मान लिया, x मान लिया। x माना तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x यानी 2y, तो 2y कर दिया। जिसको हमने x माना था उसका वापस से विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। सिंपल सा रूल, ठीक है। अब हमें तो स्लोप चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाया तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई dx 1 अपॉन k इंटू 2y, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे k कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। उसका वैल्यू कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैल्यू यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर है, ठीक है, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, उस पे से k इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे लिखना शुरू करूँ, यहाँ से लिखना शुरू करूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन k कितना है, x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है, x डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, k का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई में 2y है, ये इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा x इंटू 2y, सो dy बाय dx इज इक्वल टू एक y कैंसिल, तो बचेगा y डिवाइडेड बाय 2x। ये क्या मिल चुका है हमें, स्लोप, किसका स्लोप, फैमिली a का, तो फैमिली a का स्लोप आ गया y डिवाइडेड बाय 2x। अगर फैमिली a का स्लोप पता है तो फैमिली b का स्लोप क्या होगा, अभी हमने देखा, नेगेटिव साइन लगा दो, रेसिप्रोकल कर दो, 2x बाय y। तो यहाँ पे अगर फैमिली b की बात करें, फैमिली बी की बात करें तो उसका स्लोप dy बाई dx किसके बराबर होगा, इसका नेगेटिव, रेसिप्रोकल 2x बाय y, ठीक है। बस अब हमें इस पे से इक्वेशन बनाना है, तो इंटीग्रेशन कर देना हर एक न्यूमेरिकल में। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y वाला टर्म साथ में कर देंगे और x वाला टर्म साथ में कर देंगे। y वाला टर्म हम साथ में करेंगे, लिखेंगे, ये यहाँ पे चला गया, y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता था, याद हो तो, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y रेज टू 1 है, उसका इंटीग्रेशन y रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर बचा क्या, x dx, x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन, x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और साथ में लगा लेंगे c, क्यों, यहाँ पे लिमिट्स है नहीं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो प्लस c करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर को ये साइड रख देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ से भी हम छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल को, ये आंसर सही है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू c, सो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। और एक लास्ट स्टेप मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया शायद से आपने, ठीक है। लास्ट स्टेप में लिख लूंगा, एक आखिरी स्टेप, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, तो एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नाम दे दो, ठीक है, x y z a b c का स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं, तो हम इसको कांस्टेंट 2c को हम नाम दे देते हैं r स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, यानी सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यानी अगर ये एक फैमिली a है, ये एक फैमिली a है, तो इसकी ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, यानी कि ऐसे करके ऐसे कुछ सर्कल बनाएंगे जिससे करके ये कितने पे आ जाए, 90 डिग्री पे आ जाए। सो आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू x kx वेयर k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। वापस से यहाँ पे लिखेंगे फैमिली a का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू kx है, ठीक है। यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं, फैमिली a का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू kx है, और यहाँ पे पूछा क्या है हमें, फैमिली b का इक्वेशन है ना, पूछा क्या, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसके लिए इसके 90 डिग्री पे कौन होगा वो ढूंढना है हमें, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले तो इसका स्लोप ढूंढेंगे, dy बाई dx, कुछ आंसर आएगा, वो आंसर जो भी आया उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल ले लेंगे, उस पे से हम इक्वेशन पता लगा लेंगे जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब y इज इक्वल्स टू kx, ये लाइन भी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, अगर याद हो तो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू x लाइन है, ये हो गई y इज इक्वल्स टू x लाइन, k तो कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल्स टू x लाइन, k तो कोई कांस्टेंट है, ठीक
ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू x लाइन ऐसी हो गई। अब इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर बट ऑब्वियस है सर्कल आने वाला है, तो फाइनल आंसर किसका आने वाला है, यहाँ पे सर्कल का आने वाला है। देख लेते हैं कैसे। तो y इज इक्वल्स टू की x एक फैमिली है, सबसे पहले स्लोप ढूंढो, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कैसे करेंगे, दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कराओ, d बाई डी एक्स किसका, y का, विच इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स किसका, kx का, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, इसको तो हम dy बाई डी एक्स ही रखेंगे, विच इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये हमारा स्लोप जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू k, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, तो हम लिख नहीं रहे हैं, यानी स्लोप का वैल्यू k के बराबर आ गया है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, कैसे, दिया गया इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू kx, तो k इज इक्वल्स टू y बाई x कर देंगे, यहाँ पे रख दो, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y बाई x, यानी कि हमें स्लोप मिल चुका है पहली फैमिली का, तो स्लोप यहाँ पे रख देंगे y बाई x। दूसरी का क्या होगा, दूसरा उसका परपेंडिकुलर है, वही पूछा है, ऑर्थोगोनल ढूंढना है, परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव लगा लो और रेसिप्रोकल कर लो x बाई y। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे किसका, फैमिली b का। फैमिली b का स्लोप अभी देखा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस एक्स बाई वाई। अब इस पे से इक्वेशन ढूंढना है तो हमेशा क्या करना है, इंटीग्रेशन, लेकिन उसके पहले y वाले को साथ और x वाले को साथ कर देंगे, यानी ये y यहाँ पे चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x dx यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x dx, ठीक है। y का क्या होगा, y रेज़ टू 1 का y रेज़ टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी कि y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगा दिया। बस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ, प्लस साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन और वो साइड 2c हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर्बिटरी कांस्टेंट, c तो कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई है, कुछ नया कांस्टेंट दे दो, k दे दो, मैं r स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका, फैमिली b का। फैमिली b का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो फैमिली हमको देके रखी थी उसके परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा, ट्रेजेक्टरी, सर्कल आएगा जिसका रेडियस r के बराबर होगा, तो ऐसे सर्कल बना देंगे। ये हो गया फैमिली a और ये हो गया फैमिली b, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब कुछ ट्रेजेक्टरी की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोसीजर ही करेंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली ए लिख लूं मैं, फैमिली ए, और यहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल में यही प्रोसीजर करनी है हमें, बस सिंपल सा टॉपिक है ये। हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे और इसका स्लोप हम ढूंढेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं फैमिली ए देके रखी है, क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। स्लोप ढूंढो, कैसे, डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x, दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कराएंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ c का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे u इंटू वी लॉ लगाना पड़ेगा। u इंटू वी लॉ कैसे लगाएंगे, u इंटू वी लॉ मल्टीप्लीकेशन में जब भी दो वेरिएबल्स हो तब क्या करना है, पहले वेरिएबल को एज इट इज रखो, दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर हमेशा प्लस साइन लगाओ, फिर दूसरा जो डिफरेंशिएट कराया था अब उसको एज इट इज रखो, y को एज इट इज रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कराओ, d बाई डी एक्स, पहले वाला कौन सा है, x है। आई होप ये समझ में आ रहा है, बेसिक से रूल है, विच इज इक्वल्स टू, ये c क्या है, कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। आगे बढ़ लेते हैं, ये हो गया हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस y dx, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अभी हमने देखा, विच इज इक्वल्स टू 0। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो x
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ये नीचे चला जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। ये क्या मिला हमें, फैमिली ए का स्लोप। तो फैमिली ए का स्लोप लिख लेंगे माइनस वाई बाई एक्स। अब हमें तो फैमिली बी का स्लोप से मतलब है जो 90 डिग्री पे होगा फैमिली ए से, तो क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे और रेसिप्रोकल लेंगे, नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स बाई वाई आ जाएगा। इस पे से हम इक्वेशन पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं किसके बारे में, फैमिली बी के बारे में। फैमिली बी के बारे में क्या लिखेंगे, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया है हमारा, एक्स बाई वाई, एक्स वाले एक साइड वाई वाले एक साइड और बाद में इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स है नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो प्लस सी लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे टू कॉमन और वहां चला जाएगा, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c आ जाएगा। 2c को कोई एक नाम दे दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैमिली बी का इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो शायद से न्यूमेरिकल भी चमक गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। वापस से लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे फैमिली ए और यहाँ पे फैमिली बी। फैमिली ए का इक्वेशन देके रखा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, और सर्कल ही आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। m तो आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसका स्लोप हम ढूंढेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, फैमिली बी का स्लोप मिलेगा, उस पे से इक्वेशन बना लेंगे, आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे फैमिली ए क्या देके रखा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, स्लोप ढूंढना है तो हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये साइड डिफरेंशिएट कराओ, तो d बाई डी एक्स ऑफ y विच इज इक्वल्स टू ये साइड कराओ, d बाई डी एक्स ऑफ m इंटू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू m, हमेशा कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बचा क्या अंदर, x बचा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, m कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढेंगे हम, दिया गया इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx है, सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई x, रख लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई x। ये फैमिली a का स्लोप मिल गया, फैमिली b ए का स्लोप y बाई एक्स। फैमिली बी का कैसे करेंगे, नेगेटिव 90 मिरर इमेज है और 90 डिग्री पे रेसिप्रोकल x बाई y, इस वजह से इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फैमिली बी, ठीक है, फैमिली बी का स्लोप क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई, y वाले साथ में x वाले साथ में इंटीग्रेशन, y dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ले लो, y dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स। y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू विच इज इक्वल्स टू x का क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर बाई टू, इनडेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट है नहीं तो प्लस सी लगा लो। यहाँ पे विद एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव साइन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सी, दो कॉमन और वहां चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये फैमिली बी का इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे फैमिली बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब ये दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करना कमेंट करके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।